हेलो दोस्तों, हेलो। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिस टॉपिक पे वीडियो होने वाला है वो जो आज की वीडियो का टाइटल है वो है मोदी गवर्नमेंट बेस्ट डिसीजन। तो ये बीजेपी सरकार का एक बहुत अच्छा डिसीजन है और हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि हम मतलब किसी की ना आलोचना करते हैं और ना ही प्रशंसा करते हैं। अगर वो प्रशंसा लायक है तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे और अगर उसने कोई गलत काम करा है तो हम उसकी मतलब आलोचना भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो ये वीडियो भी सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें किसी भी सरकार से मतलब कोई परेशानी नहीं है, तो जो हमारे लिए जो अच्छा करे हमें वही सरकार अच्छी लगती है। हमारा क्या आप सभी का मानना है, ठीक? तो आइए बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं वीडियो को। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, ज़रा सा भी स्किप ना करें। सो लेट्स वॉच। कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि मोहक व्हाई यू सो नेगेटिव, हर वीडियो में तुम बीजेपी को क्रिटिसाइज क्यों करते हो। सो दिस वीडियो इज फॉर यू, सो डू वॉच इट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से पिछले 8 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी की सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी है? इसका जवाब कई लोगों के हिसाब से इन मैप्स में है। इस मैप को देखिए, ये इंडिया की वाटर अवेलेबिलिटी को दिखाती है 2019 में, और ये मैप सेम चीज का है दिसंबर 2021 में। और इस स्कीम की वजह से हम इधर से इधर कैसे गए? जैसे फूलकली जो 50 साल की हैं और हरियाणा में बलाही गांव में रहती हैं, 20 साल से वो हर दिन करीब 800 मीटर चलती थी अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए। पर 2020 में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स उनके घर आए और उन्होंने एक नलके का कनेक्शन उधर लगाया। इस कनेक्शन की वजह से ना ही उनको इतनी तपती धूप में चलना पड़ता है और डेली अब उनको 55 लीटर का पानी आसानी से मिल जाता है। और हम में से शायद कई प्रिविलेज्ड लोग इस चीज के इम्पैक्ट को रियलाइज नहीं करते हैं। 2019 में बस 17% रूरल हाउसहोल्ड्स के पास ही एक वाटर कनेक्शन था इंडिया में। ये लोग हैंड पंप्स, वेल्स और सरफेस वाटर रिसोर्सेज पर निर्भर थे। पर 2021 के एंड तक ये नंबर 45% हो गया था। और इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री मोदी का जल जीवन मिशन, हर घर जल। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इस योजना का लाभ इंसानों के साथ साथ पशुधन को भी हो रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर, जिसने कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने भी इस स्कीम को प्रेज किया है। जैसे ये देखिए, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। Biggest focus that you see in terms of Modi government's policies is a very clear targeting of women beneficiaries. जल जीवन मिशन का विजन ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है। अब हम में से कई लोग ये मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर है अपने नेशनलिज्म और हिंदुत्व की वजह से। अब ये जरूर है कि ये चीजें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पर ये बस रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी के लिए। एक पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि इनकी वेलफेयर स्कीम्स एक इम्पोर्टेंट कारण है इस चीज के पीछे। इन स्कीम्स ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके वोटर्स के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। पर ऐसी एक स्कीम है जल जीवन मिशन। अब जब भी हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं किसी गवर्नमेंट पॉलिसी या स्कीम पर, तो कई मैसेजेस हमें आते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट से, जो बोलते हैं कि थैंक यू ये वीडियो बनाने के लिए। अब हमें खुशी मिलती है कि हमारे वीडियोस आपको हेल्प करते हैं। पर अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो तो आप कई यूपीएससी स्पेसिफिक क्लासेस और कोर्सेज ले सकते हो, और इसके लिए आप यूज कर सकते हो प्रेप लैडर। अगर आप 2023 की यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रेप लैडर का कॉन्टेंट आपकी मदद कर सकता है इस एग्जाम के लिए। ग्राफिक को बस 7200 हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल यूपीएससी प्रेप के मटेरियल्स मिल सके। और ऐसा भी नहीं कि ऐसी स्कीम्स पहले और अफोर्डेबल यूपीएससी प्रेप के मटेरियल्स मिल सके। और ऐसा भी नहीं कि ऐसी स्कीम्स पहले इंप्लीमेंट नहीं हुई है कभी। 2009 में यूपीए गवर्नमेंट ने एक ऐसी ही स्कीम लॉन्च करी थी, और बीजेपी सरकार ने क्या डिफरेंट चीज करी? उन्होंने एक डिमांड ड्रिवन मॉडल अडॉप्ट किया सप्लाई ड्रिवन मॉडल की बजाय। अब डिमांड ड्रिवन मॉडल और सप्लाई ड्रिवन मॉडल के बीच डिफरेंस क्या होता है? इमेजिन करिए कि एक बर्थडे पार्टी है और आपकी जिम्मेदारी है सभी गेस्ट के लिए चॉकलेट्स लाने की। ऑर्गेनाइजर्स ने आपको कहा है कि इस पार्टी में 10 लोग शामिल होंगे, इसमें से 4 को
शुगर फ्री चॉकलेट चाहिए और 2 को ऐसी चॉकलेट्स चाहिए जिसमें कोई बादाम या फिर काजू ना। जब आपको ये जानकारी मिल जाती है, आप एग्जैक्टली वही चॉकलेट्स खरीदते हो जिनकी जरूरत होती है। ये है डिमांड ड्रिवन मॉडल। दूसरी साइड, अगर ऑर्गेनाइजर्स को कोई आइडिया नहीं है कि पार्टी में कितने गेस्ट आने वाले हैं और उनको कौन सी चॉकलेट पसंद है और नहीं पसंद, तो आपको अंधाधुंध गेस मारना होगा कि आपको कौन सी चॉकलेट्स खरीदनी है, जिसकी वजह से या तो आप कम चॉकलेट्स लेकर आ सकते हो या फिर ऐसी चॉकलेट्स लेकर आ सकते हो जो कोई खाएगा नहीं, या फिर बजट से ज्यादा आप चॉकलेट्स खरीद सकते हो। इस मॉडल को बुलाया जाता है सप्लाई ड्रिवन मॉडल, जहां आप डिसाइड कर रहे हो कि आप कितनी चॉकलेट्स लाओगे। और जैसे आप देख सकते हो, इस सप्लाई ड्रिवन मॉडल की वजह से कई मुश्किलें आ सकती हैं। बीजेपी सरकार के जल जीवन मिशन ने सप्लाई ड्रिवन मॉडल नहीं बल्कि डिमांड ड्रिवन मॉडल अडॉप्ट किया था। इस डिमांड ड्रिवन मॉडल में फंड एलोकेशन इंडिया के डिफरेंट रीजन्स की जरूरतों के हिसाब से होती है। और इस स्कीम की खास बात ये थी कि ज्यादातर प्लानिंग सेंटर ने नहीं करी थी बल्कि विलेजेस ने खुद करी थी। हर गांव में एक वाटर सप्लाई कमेटी बनाई गई थी जिनका नाम था पानी समिति, जिनकी जिम्मेदारी थी एक विलेज एक्शन प्लान बनाना जिससे गांव में वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इन कमिटीज में कई गांव वाले थे और इन कमिटीज को लीड कर रहे थे गांव के सरपंच। एक विलेज एक्शन प्लान के हिसाब से पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स हर गाँव के वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए 3 ऑप्शन देते और पानी समिति डिसाइड करती कि इन 3 ऑप्शंस में से वो कौन सा सेलेक्ट करते हैं। और ये समिति ये भी डिसाइड करती कि गांव वाले कितना पैसा देंगे इस पानी को यूज करने के लिए। और जब एक बार वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इन पानी समितिस को ही देती, जिसकी वजह से जितना भी पैसा गाँव वाले दे रहे थे पानी को यूज करने के लिए, वो पैसा फिर पाइपलाइंस की मेंटेनेंस के लिए यूज किया जा सकता था। इसका मतलब था कि प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं कर रहे थे कि हर गाँव कैसे पानी यूज करेगा, बल्कि विलेज की कमिटीज डिसाइड कर रही थी। पर हमें ये भी नोट करना चाहिए कि यूपीए सरकार की जो स्कीम थी वो भी कुछ हद तक डिमांड ड्रिवन ही थी, पर वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सीएजी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2 कारण थे जिसकी वजह से यूपीए की स्कीम फेल हो गई थी। यूपीए सरकार की स्कीम के हिसाब से हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एक एनुअल एक्शन प्लान क्रिएट करना था हर साल, पर कई राज्यों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस प्लान्स या तो प्रिपेयर्ड नहीं थे या फिर पूरी तरह कंप्लीट नहीं थे। और अगर हम फंड मैनेजमेंट की बात करें तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जहां सेंटर ने 15 महीने तक फंड्स ट्रांसफर ही नहीं करे थे, जबकि जल जीवन मिशन ने फंड एलोकेशन परफॉर्मेंस के बेसिस पर करी। इस स्ट्रैटेजी के तहत वो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स जो अच्छा परफॉर्म करती उनको ज्यादा फंड्स मिलते, जिसकी वजह से एक इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया और हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अच्छा करना चाहता था। और हमें ये भी रियलाइज करना चाहिए कि किसी को पानी देना एक बहुत सिंपल चीज है, पर इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जल जीवन मिशन का प्राइमरी मोटो था हर घर जल, और स्कीम ने उन लोगों पर स्पेशली ध्यान दिया जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज से थे। जैसे वो गांव जहाँ मेजॉरिटी SC/ST पॉपुलेशन थी उनको प्रायोरिटी दी गई, और क्योंकि पानी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा महिलाओं पर होती है इसलिए उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया। एक रूल बनाया गया कि पानी समिति की आधी मेंबर्स महिलाएं होंगी। इस स्कीम का एक हेल्थ इम्पैक्ट भी पड़ा। जैसे हमने पहले बात करी थी कि इंडिया की मोस्टली रूरल पॉपुलेशन हैंड पंप्स पर निर्भर करती है। अब जहाँ पहले ये माना जाता था कि हैंड पंप से साफ पानी आता है, पर रिसेंटली पाया गया है कि इंडिया में ग्राउंड वाटर कई हैवी मेटल से कंटामिनेटेड है, जिससे कई बीमारियां हो जाती हैं। और सूखे की वजह से तो कई लोगों के पास ये भी पानी अवेलेबल नहीं होता। पिछले साल छत्तीसगढ़ के कुंदरू गांव में गांव वालों को ड्रेनेज का पानी कंज्यूम करना पड़ा क्योंकि हैंडपंप का पानी अवेलेबल ही नहीं था। इसलिए इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि इंडिया में करीब 4 करोड़ लोग वाटर बॉर्न डिजीजेस से गुजरते हैं और करीब 15 लाख बच्चे हर साल डायरिया से मारे जाते हैं। अब हमें ये भी पता होनी चाहिए कि ये स्कीम परफेक्ट नहीं थी। कई लोगों ने कहा है कि ये स्कीम ग्राउंड वाटर सोर्सेज पर बहुत ज्यादा निर्भर थी, और हम जानते ही हैं कि इंडिया की ग्राउंड वाटर सोर्सेज दिन बाय दिन कमजोर होती ही जा रही है। इसलिए एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि सरकार को वाटर कंजर्वेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग के जरिए। अब ये स्कीम की खामियां जरूर है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के आम लोगों की जिंदगी पर। ये दोनों बस मैप्स ही नहीं है, बल्कि इनके पीछे कहानियां हैं उन लोगों की जिनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है स्कीम की वजह से। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको तो जैसा हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि वाटर मतलब एक बहुत नेसेसरी चीज़ है जो कि घर घर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो पहली बात तो मेरी ये है कि जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हो तो उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि पानी उतना ही यूज़ करें जितनी उन्हें आवश्यकता हो। मतलब वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है, ये हमारी थीम थी, रहेगी हमेशा के लिए। जल है तो कल है, ठीक है ना। तो जल बचाने की बहुत जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके वो मुमकिन कोशिश करें। तो और फिर
अब रही बात वीडियो की, तो इसमें दिखाया गया है कि जो बीजेपी सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तो आप मैप के थ्रू भी देख सकते हो, जो मैप दिखाया मोहक जी ने, तो वो मैप भी बहुत अच्छा था। उसमें ये हमें बताया गया कि पहले भारत में मतलब कहाँ कहाँ पानी पे सप्लाई नहीं थी। तो ये चीज़ देखी जाए, इसी के अंडर जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे यहाँ भी एक टंकी बनी है और हम सभी लोगों के घर में कनेक्शन दिया गया। और जो इसका जो चार्ज आता है वो भी काफ़ी कम आता है, जैसा बताया गया है इन्होंने कि इस पर कोई सरकार या स्टेट का लेना देना नहीं है। ये हमारी जो समिति बनाई जाती है, बिल्कुल जो समिति बनाई जाती है उसी के थ्रू मतलब जितना भी पैसा चाहिए हो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पूरे सभी लोग मैनेज करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें मतलब सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है, बनवाने के बाद आप अपना खुद मैनेज कर सकते हो। और जिस देश में मतलब मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छी बात है, जिसके नागरिक फैसला लें कि हमें हमारे लिए क्या सही है। क्योंकि अगर आपको कुछ ज़रूरत कुछ है और अगला अगर कोई देगा अपनी मर्ज़ी से दे, तो उसे थोड़ी पता आपको क्या चाहिए। तो ये भी मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने ये कहा कि भाई अब आप लोग खुद की समिति बनाओ और ख़ुद एडजस्ट करो, आपकी मदद हम करेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस पर? तो जैसा बताया वो बिल्कुल ठीक है। और सरकार ने क्या किया कि जो बजट मतलब उसको कंस्ट्रक्ट करने का था वो मतलब दे दिया। उसके बाद जो उसे संचालन या फिर उसे डिपेंड करने का प्रोसेस है वो ग्राम समिति पर ही छोड़ दिया। उसका मेंटेनेंस, उसके न्यू कनेक्शंस, उसकी मतलब मनी कलेक्शन जो भी है। और हमारे यहाँ जो कनेक्शंस हैं वो एक दिन का 1 रुपया आता है। अभी हमारा 5 महीने को बिल 150 रुपीज़ आया था। तो उसमें भी ऐसा है कि कुछ लोग जो नहीं देना चाहते हैं, उन्होंने कनेक्शन कराया और नहीं दिया, लेकिन उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उम्मीद यही है कि सभी लोग इस बात को समझें, क्योंकि अगर वो मेंटेनेंस मांगेगी तो हम लोगों को ही देना है। जैसा कि सरकार ने बताया कि आपको अपने मतलब जो भी आप उसे यूज़ कर रहे हो उसे अपने मतलब स्वव्यय पे ही करना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लोग खुद अपनी समस्या समझे। जैसा कि हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, ऐसे कई सारे देश राज्य थे जहाँ पे बिल्कुल रेड अलर्ट आ गया था वाटर का, और जहाँ पे अब वाटर अवेलेबिलिटी हो गई है, बहुत अच्छे से हो गई है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो हरियाणा की लेडी थी वो 8 लगभग में 1 किलोमीटर प्रतिदिन चलती थी और वहाँ से पानी लाती थी। वो भी ग्राउंड वाटर नहीं था, वो पाउंड तालाब से था, सरफेस वाटर था। तो वो प्रदूषित भी होता है। तो उम्मीद यही है कि जो सरकार फैसला ले, इसी तरह के फैसले ले जिससे लोगों को बेनिफिट हो और लोगों के द्वारा ही उसका संचालन किया जाए। अब इसमें अगर देखा जाए जैसे, तो अगर बीजेपी सरकार की कोई भी हो, तो अगर वो कह दे कि हम जो इनकम टैक्स है वो 5 लाख से हटा के 10 लाख कर रहे हैं, 10 से 15 कर रहे हैं, तो इससे मुझे लगता है जो मिडिल क्लास फैमिली और जो गरीब लोग हैं उन पे शायद इस डिसीजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भी तो बहुत कम लिमिटेड लोगों पे। क्योंकि जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है ये उनके लिए। और जो ये छोटे छोटे फैसले होते हैं, इनमें चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, ये सभी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव प्रूफ होगा। बिल्कुल सही। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और फिर भी लास्ट टाइम भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, सेव वाटर सेव लाइफ। और आप हमें ये बताएं कि आपके यहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है किस तरह की है और किस तरह की है, ठीक है, किस प्रकार से है। तो इसी के साथ आप हमारे YouTube चैनल द क्यू रिएक्टर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।